गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। भारत अनेक पहचान समूह वाला देश है, जहां वे पहचान समूह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने गणतंत्र बनाकर जो पहले खंबा छुए वो जीता वाली चुनाव पद्धति बनाई। नतीजा यह हुआ कि जाति, उपजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा व आर्थिक विषमता के आधार पर जनादेश खंडित होता रहा और अंत में 50 साल के लोकतांत्रिक अभ्यास में राजनीतिक दल इन्हीं पहचान समूहों के आधार पर बंटे व नए बने। गठजोड़ युग में सत्ता लोलुपता से विकास की मूल भावना नज़रअंदाज हुई। चुनाव के बाद सत्ता में मनचाहा विभाग न मिलने पर कोई दल गठबंधन से बाहर चला जाता है और सरकार गिरने की स्थिति में आ जाती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कम से कम 10 आम चुनावों में जिस पार्टी या गठबंधन का मत प्रतिशत ज़्यादा था उसकी सीटें कम आईं और जिसको कम मत मिले उसे ज़्यादा सीटें मिली। सीट व वोट शेयर में कोई तादात्म्य न होने का सीधा मतलब है कि लोकसभा या विधानसभाएं जनमत का सही प्रतिबिंब नहीं है। दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एक छोटी सी पार्टी जिसके 2% भी वोट नहीं हैं, राज्य में सत्ता में आने वाली पार्टी या गठबंधन को ब्लैकमेल करती है। छोटी छोटी उपजातियों के नेता सौदेबाजी कर राजनीति में नई समस्याएं पैदा करते हैं। चुनाव पद्धति की तासीर में ही समाज को बांटना निहित है, क्योंकि नए नेता पहचान समूह पैदा करते हैं, उसे रिजर्वेशन या कोई अन्य सुविधा दिलाने के नाम पर सत्ता में बंदरबांट का नया रास्ता खोजते हैं। पंचायत राज सिस्टम 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया तो गया, लेकिन किसी एक जाति की अधिकता वाले गांव में उनके वोटों से जीतने वाला मुखिया विकास कार्यों में अन्य जातियों की खुली अनदेखी करने लगा। भारत में इस चुनाव पद्धति में बदलाव ज़रूरी है। साथ ही पार्टियों के लिए चुनाव के बाद अपने मैनिफेस्टो से बंधे होने की कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। पक्की नौकरी के लाभ गिनाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपकी नौकरी सुरक्षित है तो मन लगाकर काम पर ध्यान दे सकते हैं, न कि हर समय दूसरी नौकरी की तलाश में जिएंगे। वास्तव में पक्की नौकरी वाले बहुत से, सब नहीं, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। उनके लिए स्थायी होने का मतलब है मनमर्जी से काम पर जाना, मनमर्जी से काम करना। गौरतलब है कि पक्की नौकरी वाले ऐसे भी बहुत हैं जो लगन से काम करते हैं, यानी इसके दुरुपयोग के पीछे कुछ और कारण भी ही हैं। घोषणा पत्र ने
एक और अहम मांग को आवाज़ दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं एवं आशा दीदी की मांगे। आंगनवाड़ी सेवाओं की अहमियत कुछ शब्दों में गिनाना आसान नहीं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे को अच्छा पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, मूल स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण इत्यादि प्राप्त होना जरूरी इसलिए है क्योंकि रिसर्च के अनुसार उनका भविष्य इस उम्र में निर्धारित होता है। इन सेवाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र इन 3 कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य विभाग की नर्स के साथ पूरी तरह से निर्भर है। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।